ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪ जी ਦੀ सेवा 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦੂ बाजवा अपना प्रोग्राम लेके हेलो ज़िंदगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और जो लोग पहली बारी आपको देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप पंजाबी बोल रहे थे कि मैं हिंदी में बात करूँ, कैसे? आप पंजाबी समझती पूरी है लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हिंदी में जवाब दीजिएगा, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी? तो फिर हिंदी, सारे इंग्लिश, पंजाबी तीनों का मिक्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सिर्फ़ हिंदी में बोलिएगा, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है? दैट्स राइट। तो ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ और इन्होंने बहुत सारे काफ़ी ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ ने बाद च आप जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾफ़ੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾफ़ੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ 20 साल न्यूजीलैंड विच ने ते सबसे पहले प्रिया जी मैं आप सबका श्रोतों की तरफ से न्यूजीलैंड और रेडियो स्पाइस की तरफ बहुत-बहुत आपका थैंक स्वागत यू। है और ये थोड़ी-सी जो प्रॉब्लम हुई थी तो मैं आज सीख गई हूँ एक्चुअली। तो अभी रेगुलरली फिर बोलचाल होगी ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, हाँ, मेरे इसीलिए को एक्चुअली बहुत देर हो गई है एक्चुअली ना क्योंकि मुझे कहते रहते हैं करो पर मैं करती नहीं बट नाउ आई हैव लर्न्ड द हार्ड वे। मेरी तो बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं इंदु के साथ में फिर से, क्योंकि याद है हम बहुत जी। टाइम पहले 1-2 बार एक्चुअली हमने किया 2 है। बार 2 बारी किया था और उस वक़्त आपकी बेटी भी थी, मेरी बेटी भी थी। अब बेटियाँ ये मतलब इधर-उधर हो गई तो कोई बात नहीं, अब 2 माएँ जुड़ी हुई हैं। तो प्रिया जी सबसे पहले क्योंकि अक्सर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है गर्भ धारण करना। क्योंकि आजकल ये इतनी बड़ी समस्या है और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतना ट्राई करते रहते हैं और उनको समझ नहीं आती कि गर्भधारण क्योंकि अक्सर जिसको हम सोचते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, बच्चा है, बच्चा तो हो ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कैसे आजकल के समय ये जो गर्भधारण है, क्या ये आयुर्वेदिक के उपचार से ठीक हो सकता है? आप जो इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, जी, तो जी, जी। उसमें सब मतलब जब इनफर्टिलिटी की बात आती है या गर्भधारणा की बात आती है, ये तो जी। एक नेचुरल प्रोसेस है। जी, जी, लेकिन जी। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, तो हुँ, इसमें जब हुँ। आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हुँ, क्योंकि हुँ। आयुर्वेद जो है वो नेचुरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें मतलब हेल्दी बॉडी को रखने के लिए बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझाता है। जब हुँ, हुँ। कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं, तो हम बहुत बेसिक चीज़ें, क्योंकि शरीर अगर हेल्दी है, हुँ, हुँ। तो बच्चा हेल्दी होगा और माँ को 9 महीना वो हेल्थ अपनी सँभालते हुए बेबी को सँभालना है। तो अच्छा। कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी जी। आयुर्वेदिक कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ये जो पूरा प्रोसेस है, हुँ, बहुत ही हुँ। अपने शरीर को रिजुविनेटिंग रखते हुए हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है। और अगर प्रॉब्लम है, तो हुँ, हुँ। डेफ़िनिटली उसको आयुर्वेदिक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका कहना है कि गर्भ धारण करना अगर नेचुरली भी हो जाता है तब भी आपसे संपर्क करना चाहिए आयुर्वेदिक से ताकि हृष्ट-पुष्ट बच्चा हो और अगर जैसे कई लोगों को क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है, वो ज़्यादातर है कि जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, जो गर्भ धारण नहीं कर सकती। तो आज का मेरा ख्याल टॉपिक हमारा उसी पे हम फ़ोकस करेंगे डॉक्टर जी। तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ कर पाते ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ डॉक्टर जी सानू की सलाह देते हैं। तो मेरा डॉक्टर जी आपसे यही है कि जिन लोगों को क्योंकि आज का जो हमारा खास है कि जो लोग गर्भ धारण नहीं कर पाते, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उनकी क्या वजह हो सकती है जो नहीं कर पाते? ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, ओके। जी। मैं एक हुँ, हुँ। शॉर्ट तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगी कि हुँ, हुँ। जब इन
एक बार पता चल जाता है कि आप मैरिड हो और काफी 2 साल से 1 साल से, मतलब 1 साल तो कम से कम आप कंटिन्यूस ट्राई करते हो और फिर भी आपको नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि क्या यहाँ कोई एनाटॉमिकल इश्यूज है, फिजियोलॉजिकल कोई, मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसमें मैं हमेशा पेशेंट को 3 फैक्टर समझाती हूँ कि ओव्यूलेशन, यानी साइकिल्स बराबर आ रही है नहीं आ रही है, ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब फीमेल की बॉडी की हम पहले बात करते हैं कि साइकिल्स रेगुलर आ रही है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ट्यूबल ब्लॉक्स वगैरह कुछ नहीं है। और फिर अगर आपने स्पर्म एनालिसिस भी कर लिया है, उसमें भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ये पता करना पड़ता है। एक 3 बेसिक फैक्टर्स को हम हमेशा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब पेशेंट आते हैं तो उनको हिस्ट्री तो पूरी ली जाती है, मेडिकल अगर कोई पहले के कोई रिपोर्ट्स किए हुए हैं तो ठीक है, वो भी पता, मतलब कॉज फैक्टर की जब आप बात कर रहे हो ना कि क्यों होता है, कि क्यों होता है, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है क्या, साइकिल नहीं आ रही है क्या, वो सब देखना पड़ता है कि वुमेन्स के बॉडी में क्या हो रहा है। और फिर डेफिनेटली स्पर्म एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज के जमाने में मतलब एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली सब देख के अगर सही मायने में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो तो रिजल्ट जल्दी आते हैं। एक मतलब अगले जो ट्रेडिशनल जमाना था कि चलो सिर्फ आयुर्वेदिक नारी परीक्षा कर ली या कोई जड़ी बूटी दवाइयां खा ली, तो वो I don't do that blind type of आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मेरा हमेशा मेडिकल आयुर्वेदा का अप्रोच रहता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है और अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करके आगे बढ़ो। हाँ, इनिशियल स्टेज पे 3 महीना 2 महीना 6 महीना अगर आप सिंपल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेना चाहते हो और होलिस्टिक अप्रोच से ट्राई करना चाहते हो कि पता नहीं करना है हमें कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, आप सिर्फ दवाइयां दो, अगर हो गया तो बात खत्म, तो वो उसको बोलते हैं कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच, कि हमें इनिशियल स्टेज पे कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करने हैं, काम हो गया, कंसीव हो गए, बात खत्म। लेकिन जब 1 साल 2 साल तक, या एज भी फैक्टर देखना पड़ता है ना, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एज। शादी जल्दी नहीं करते, डिले हो जाता है, और फिर अगर सर्टन एज क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं, ओवेरियन रिजर्व, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि देखना कि पेशेंट का एज फैक्टर क्या है, वो सब ओवरऑल देखते हुए हम थोड़ा कुछ चीजों को फास्ट मूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की तरफ भी जल्दी बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1-2 ਸਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ क्योंकि कई बार ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ठीक तरह उपचार करना ज्यादा लाजमी होता है। नहीं, अभी जो आपने बात किया कि फेस के ऊपर बाल आना वगैरह, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको पीसीओएस बोलते हैं। तो ये वुमेन्स में खास करके आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। उसका एक तो रीजन है डाइट और लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फैक्टर और मेल हार्मोन्स का जो है ज्यादा होना। तो ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट्स का डायग्नोसिस जो है बहुत वास्ट, मतलब एंडोमेट्रियोसिस भी आजकल मैंने बहुत पेशेंट्स में देखा हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस एक अलग मैं बहुत ज्यादा डिटेल डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाती हूँ, नहीं तो वो जो वर्ड्स है, मेडिकल वर्ड्स है ना, काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस या एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या,
वो लेडीज में देखना। और जैसे आपने कहा कि रेगुलर साइकिल आना बहुत जरूरी बहुत होता है। ज़रूरी है। जी, तो जी। कई बार 8-8 महीना, 6-6 महीना साइकिल नहीं आती है, चलता है, ऐसा हुँ, नहीं हुँ। होता। अगर हुँ, आपको हुँ, हुँ। आगे चल के ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, तो अभी से ही जब भी आपको देखना है कि आपके साइकिल्स रेगुलर, क्योंकि अगर साइकिल्स इरेगुलर होंगे तो उसके हाँ। साइंस आएंगे, बाल झड़ेंगे, एक्नी हुँ। आएगा फेस के ऊपर, आपको अनवांटेड, जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, बाल दिखाई देंगे, और वेट जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी बहुत चीज़ें सारे हो जाती हैं। हार्मोन्स के बॉडी के ऊपर असर दिखाई देंगे। जिस ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ कि स्ट्रेस ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ हावी हो जाता है तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जो स्ट्रेस है ये हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाता है क्योंकि आजकल तो देखिए जो जिंदगी है वो वैसे ही स्ट्रेसफुल है सुबह से लेके रात तक हम लोग ये देखते हैं देखिए ना आजकल चीजें बड़ी अजीब अजीब सी हैं अजीब अजीब से स्ट्रेस हैं जिंदगी के कुछ तनाव हमने खुद बना लिए हैं कुछ वैसे ही हैं तो ये क्या रोल प्ले करते हैं जब हम गर्भ नहीं धारण कर पाते देखो, अगर आप सिंपल, आजकल तो हर चीज गूगल पे है, अगर आप सिंपल गूगल करोगे स्ट्रेस हम्म एंड वुमेन्स हार्मोन, तो आपको, और हम्म इमेजेस में जाओ, तो आपको एक पूरी ऐसी इमेज आएगी कि किस तरह से हायर सेंटर से, अपने हम्म ऊपर से कैसे हार्मोन्स जो है ओवरीज को, यूट्रस को, सब चीज को जो है ना हम्म सपोर्ट करता है। तो जिसको हम जब ट्रीटमेंट लाइन देखते हैं तो FSH, LH, थायराइड, ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज ये हम्म सभी, जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस लेते हो तो थायराइड का इफेक्ट बॉडी पे आएगा, थायराइड आएगा तो इनफर्टिलिटी आएगी, आपका हम्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ओव्यूलेशन के जो हार्मोन्स होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि स्ट्रेस रिलीज करना। और आप अभी आपने कहा जो स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि हर लेडीज जो है काम कर रही है, हम्म जॉब कर हम्म रही है, घर संभाल रही है, ड्राइविंग कर रही है, दूर दूर के हम्म लॉन्ग डिस्टेंस कर रही है, हाँ मतलब देखिए उसकी तो एज अ वाइफ, एज अ घर के अंदर के जो रोल है वो वैसे ही उसको करने हैं, साथ हाँ में ये एड ऑन एक करना है। नौकरी भी एडिशनल है मैं आपको एक फनी चीज बताती हूँ, मतलब इट्स लाइक मेरा जब कोविड के टाइम पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो फ्रॉम होम और ऑनलाइन चल रहा था। आप हम्म बिलीव नहीं करोगे, वो जो कोविड का जो 1.5-2 साल का टाइम था ना, जी जी मैक्सिमम सक्सेस रेट मेरे फर्टिलिटी के उसमें आए। उसका एक तो रीजन स्ट्रेस नहीं था स्ट्रेस सारे कम खुश था, थे स्ट्रेस कम हो गया, काम नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, घर पे अपनी बराबर बैलेंस, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब उसमें जो कोविड में था क्योंकि इसका सक्सेस रेट ये भी हो सकता है क्योंकि वक्त गुजारा लोगों ने आपस में क्योंकि आजकल का समय ऐसे है क्योंकि अगर हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है वाइफ की तो मुलाकात ही नहीं हो पाती अगर मुलाकात ही नहीं होगी तो गर्भधारण कैसे होगा तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ओवरऑल मतलब मैं हमेशा, मतलब जब मैं कर रही थी, मतलब बाप रे कितने सक्सेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था कि क्या मेरे इस टाइम के मेडिसिन में कुछ जादू है, क्योंकि पार्सल्स में घर घर जाके दिए हुए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कितने भी हाँ, लॉकडाउन थे, मैं ड्राइव करके पापा टोई टोई, मनुरेवा, सब जगह जाके, अभी जो सुन रहे होंगे काफी पेशेंट्स, कि मैं जी जी घर पर आके गेट पे मैं बैग्स लगा के जाती थी। क्या बात है क्या डे बात है टाइम पे डे टाइम पे पेशेंट सब ऑनलाइन पे कर लो और शाम को अपना सब डाल दो पार्सल्स, और डिलीवरी जाके कितने सब जगह पे मैं करते डिलीवरीज करके आती थी। और मतलब कि फिर आप सॉरी आप एक डिलीवरी कर रहे थे दवाई की क्योंकि 9 महीने बाद फिर आप एक डिलीवरी चाहते थे नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेरी स्ट्रेस को कम रखो। अगर इम्पोर्टेंट फर्टिलिटी, मतलब मैं हस्बैंड्स को हमेशा, जब अभी काफी पेशेंट जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनको याद आता होगा कि मैं लिटरली हस्बैंड्स को बोलती थी कि जी उसका जो रोल है, काफी आपको काम का बोझ लेना पड़ेगा और उसको रिलीज हम्म करो। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वो 4 दिन कहीं घूमने जी चले जाओ, रिलैक्स हो हम्म जाओ, इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट। बहुत दैट्स बेसिक राइट बट जरूरी है। चीजें हैं तो जिस तरह की डॉक्टर साहबा कह रहे ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ 100% ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
100% तो नहीं बोल सकती, अच्छा, मतलब लेकिन काइंड काफ़ी ऑफ केसेस हाँ, काफ़ी। ਜੀ, 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 ਮਤਲਬ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਰਦ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਮੰਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਨ ਬੱਚੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ डॉक्टर साहब पहले इससे पहले कि मैं आपसे और बातें करूं मैं बहुत ही जिज्ञासुक हूँ सोचने के लिए कि आपका क्योंकि 30 साल का आपका डॉक्टरी का तजुर्बा है 20 साल आप न्यूजीलैंड में थे आप मुझे कुछ किस्से बताएं कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा सफलता मिली और गर्भ धारण किया उन लोगों ने और कुछ ऐसी कहानियां तो नहीं है ये तो हकीकत है हम चाहते हैं कि आप ये कुछ हकीकत हमारे साथ शेयर देखो, करें एक सिंपल मैं आपको अभी मतलब रिसेंट का ही किस्सा है। जी उनकी उनका जो प्रॉब्लम था, मैंने इमीडिएटली फर्स्ट कंसल्टेशन में ही बता दिया था कि हस्बैंड हम्म, को स्पर्म एनालिसिस करना है और जी वेट लॉस करना है, और मेनी मेनी चांसेस कि सिर्फ आप में प्रॉब्लम है। वाइफ का हाँ जो भी मैंने सब हिस्ट्री लिया, टेस्ट सब किए कुछ थे लिया, जी तो मैं हिस्ट्री से ही समझ गई थी कि शी इज फाइन। बट स्टिल हाँ हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम है, मुझ में नहीं है। एंड देन हाँ 3 महीना आप उसको ट्रीटमेंट दो, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है। देखो, मतलब मैं आपको साइकोलॉजी समझा रही हूँ। तो जी आप 3 महीना उसको ट्रीटमेंट दो, अगर उसके बाद नहीं हुआ तो फिर मैं मेरा टेस्ट करूंगा। तो ओके, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे प्रिया जी मैं मैंने आपको हाँ, यहाँ पे मैंने सॉरी क्या किया, उनको ट्रीटमेंट दी। किस तरह हुँ, से मैंने सिर्फ रिजुविनेटिंग, वेट लॉस, गुड डाइट, और उसको कहा, मतलब एज ज्यादा नहीं था, 28-29 था, लेकिन शादी को 5 साल हो गए थे। ओह! ओके, अच्छा, अच्छा। तो मैंने हुँ, उनको क्लियरली वाइफ को कहा कि यहाँ ये प्रॉब्लम जो है, हस्बैंड का एक कंडीशन है ना, ठीक है, वो टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, तो अब हुँ, हम 3 महीना आपके वेट लॉस के ऊपर, क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा फर्टिलिटी के लिए हम कहते हैं कि 4 किलो, हुँ, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनके बॉडी हुँ, को एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप होता है, उसमें 3-4 किलो, 5 किलो वजन कम करो और कंसीव करो तो हुँ, बेबी हुँ, हेल्थी होगा। तो मैंने हुँ, कहा हुँ, चलो वो वाला जो स्टेप है वो हम करते हैं, और हुँ, लगे हाथ आपका एक ओव्यूलेशन का जो टेस्ट है, डे 21 का प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो भी कर लेते हैं, ताकि हुँ, उससे हुँ। कंफर्म हो जाएगा कि आपका सब चीज राइट है। और 3 महीना, लेट्स गिव अनदर, और 3 मंथ्स के बाद ये बंदा मुझे कॉल करता है कि मैं टेस्ट करने जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि आप रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट, वाइफ को नहीं बताओगे। तो ओके, ओके, जी। मैंने फिर वो भी एग्री किया, हुँ, मतलब हुँ, ऑफिस से आते टाइम अलग से फोन किया ताकि वाइफ को पता ना चले। एंड हुँ, देन हुँ, बंदे ने रिपोर्ट किया, एज एक्सपेक्टेड रिपोर्ट में प्रॉब्लम था, और हमने हुँ, हुँ, ट्रीटमेंट शुरू की। ट्रीटमेंट हाँ, शुरू करते ही 1 महीने के अंदर वो कंसीव हो गई। हाँ, मतलब लेकिन कि कंसीव हुँ, होने के बाद ये बंदा फिर से क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है कि ये कहीं बच्चा मेरा है कि नहीं। अरे वो बंदा बाप अपना रे! टेस्ट करने वापस गया था, सेकंड टेस्ट, बिकॉज 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी क्या दवाई दी प्रिया ने कि 1 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट हुई, पहले नहीं हुई। एंड देन सेकंड हाँ, रिपोर्ट उसका एक्सलेंट आया। तो बाय द मैं टाइम आज ये हिस्ट्री में आपको बता रही हूँ, आज भी वाइफ को नहीं पता कि हस्बैंड ने मेडिसिन खाए, हस्बैंड ने स्पर्म टेस्ट एक नहीं 2 प्रेग्नेंट होने के बावजूद सेकंड टाइम भी किया। ये एक ओह! किस्सा समझाती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो खुले दिल से, क्योंकि ये हुँ, हुँ, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल चीजें हैं। जी, अगर जी, जी। ओव्यूलेशन है नहीं है, मतलब प्रॉब्लम देखो, अगर लेडीज में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है तो अपना टेस्ट सिंपल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल ईगो हुँ, जो हुँ, होता है कि नहीं मुझे क्यों जी, जी, टेस्ट जी। करना हुँ, है, हुँ, इस हुँ, बहुत जरूरी है कि सिंपल जैसे यूरिन टेस्ट होती है उसी तरह से स्पर्म टेस्ट होती है, कोई बहुत समझा। बड़ी टेस्ट नहीं है। सेम हुँ, डे रिपोर्ट आ जाते हैं तो एक फैक्टर पूरा पता चल जाता है। तो जी। जितने भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आज प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, सिम
अपना एक टेस्ट करके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना दिक्कत नहीं है। कर लो ताकि एक 50% सेक्शन क्लियर हो जाता है। जी, तो मैं जिस तरह कि ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ नहीं करने चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? ये तो एक हो गया। हाँ, एक हाँ जी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम मेडिकली चेकअप करते हैं तो दोनों साइड से जी, कि हाँ, जी, जी, अगर जी। एक साइड में प्रॉब्लम दिखता है ना तो फिर हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, पहले यहाँ पॉलिसिस्टिक ओवरी है, यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो लेट्स हुँ, फोकस ऑन हियर। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं दिखता है तो तीनों जो टेस्ट होते हैं बेसिकली बेसिक हुँ, टेस्ट हुँ, होते हैं, ओव्यूलेशन के, हार्मोन्स के एंड स्पर्म एनालिसिस के, और फिर थर्ड स्टेज पे अगर हुँ, फिर भी सब नॉर्मल होते हुए नहीं होता है तो हम ट्यूबल पेटेंसी के रिपोर्ट्स जो है वो वुमेन्स के करवाते हैं। तो बहुत सिस्टमेटिकली जब आप करते हो और हुँ, साथ हुँ। में आयुर्वेदिक दवाई लेते हो, तो मेरा जो तरीका है मेडिकल आयुर्वेदा है, तो आई हाँ, आई बिलीव इन एवरी मेडिकल सिस्टम, एवरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें जी। कोई बिलीव ना करने है, लेकिन ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो मेरा 100% आयुर्वेद रहता है। जी, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि सब कुछ है कि मैं इसके तो साइड इफ़ेक्ट तो कोई होता नहीं डॉक्टर साहब है क्योंकि आयुर्वेदिक के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते कि होते ऐसा हैं? तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं होते साइड हैं। इफ़ेक्ट्स नहीं अगर होते कुछ हैं। साइड इफेक्ट हुए थोड़ा बहुत भी पेट में ये वो, तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप द मेडिसिन, रिड्यूस द हुँ, डोज। हुँ। हुँ, लेकिन हुँ। ओवरऑल मेरे 30 इयर्स के प्रैक्टिस में मैंने कोई ऐसे बड़े साइड इफेक्ट कोई कुछ पेशेंट में नहीं नहीं। देखे, कोई नहीं देखे। तो ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ठीक हो सकते हैं और उसके बाद गर्भ धारण कर सकते हैं। और कोई डॉक्टर साहब ये तो चलिए तो कुछ ऐसा कुछ कोई नॉट कहानी हकीकत सुनाए जहां पर सचमुच में बहुत देर से उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने हर जगह सब ट्राई कर लिया, थक हार के बैठ गए थे और फिर वो आपके पास आए कुछ देखो ऐसी मेरे पास, मैं एक्चुअली आज भूल गई, मतलब मेरे पास काफी पेशेंट जो पहले आए उन्होंने देखा होगा, इतना बड़ा बंडल पूरा हैंड रिटन टेस्टिमोनियल्स पेशेंट्स के है, जी और रेगुलरली मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ रहता है। आज जी बेबी स्कूल गया, आज ये हुआ, ये आपको मतलब बहुत, मतलब आई फील वेरी प्रिविलेज कि एवरी डे याद रखते हैं। और जी 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 लेकिन केसेस की जब आप बात कर रहे हो तो मेरे टॉप ऑफ माय हेड तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पीसीओएस के हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। तो अगर वजन बढ़ गया और मीठा खाने में बहुत आ रहा है, कार्ब्स बहुत आ रहे हैं, जंक फूड आ रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है, तो कई पेशेंट्स, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 60% ऑफ द सक्सेस स्टोरीज जो मेरे फोल्डर में है वो पीसीओएस के हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पेशेंट ने कम से कम 7-8 किलो लूज किया, हाँ, एक पंजाबी पेशेंट ही है, वो शायद प्रोग्राम हमेशा सुनते ही है, मैं उनका एक केस स्टडी आपको जस्ट बताती हूँ। इनके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 मिसकैरेज जो थे, लिटरली 7 मंथ तक बेबी अच्छी तरह से बढ़ने के बाद उनका मिसकैरेज हुआ है, मतलब मिस एबॉर्शन, पूरा बेबी मतलब 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। तो देन किसी ने उनको कहा, तो देन शी केम टू मी, मैंने उनको एक ही बात बताई कि बिल्कुल कंसीव अभी नहीं करना है,
अभी से जब तक आप 10-15 किलो वेट कम नहीं करोगे, और उनको डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज भी डायग्नोस हो चुका था, और थ्रू आउट फिर इंसुलिन ये वो देते हुए बेबी संभाल रहे थे उस वक्त दोनों टाइम पे। मैंने कहा इस वक्त अभी, पहले तो उनकी उम्र भी 28-29, नर्सिंग प्रोफेशन में रह चुके थे, तो मैंने कहा पहले तो आपको अपना डायबिटीज रिवर्स करना है, वेट लॉस करना है, और जब आप एकदम HbA1c जो रिपोर्ट हम करते हैं वो आपका नॉर्मल आ गया, वेट लॉस हो गया, उसके बाद आप कंसीव करोगे। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट, आज उनका बेबी 1 साल के ऊपर का हो गया, और उन्होंने एग्जैक्टली वैसे किया। शी लॉस अराउंड 13-14 kg, उनका डायबिटीज जो है कंप्लीटली चला गया, जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं था, इंसुलिन बंद हो गया, मेटफॉर्मिन जो भी डॉक्टरों ने दवाई दी थी सब बंद हुई, एंड शी वाज वेरी नाइस। एंड देन शी कंसीव करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, थ्रू आउट 9 months उसने बिल्कुल, मतलब डायबिटीज का चेकअप और नर्सेस वगैरह रेगुलर करते थे, लेकिन शी वाज सो नाइस कि थ्रू आउट 9 months उसको न मेरी जरूरत पड़ी न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, लेकिन शी वाज क्लोजली सुपरवाइज्ड, ऑब्जर्व, लेकिन एंड तक उनको कोई इंसुलिन नहीं, कोई डायबिटीज की दवाई नहीं, कुछ नहीं, और वो प्रेगनेंसी बराबर 9 months चली और हेल्दी बेबी हुआ। तो कई बार इतने वो जो सिचुएशंस होती है ना, इतनी इमोशनल होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो पेशेंट को देना कि अगर ऐसा करोगे और ये वाली जो प्रेगनेंसी अगर आई अभी, तो वो आपकी, मतलब हमें उनको अंदर से वो एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज शी वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। आई विल गिव 100 out of 100 marks to the patient because after her diet, it's amazing। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ weight loss ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਣਾव नहीं होएगा तो बच्चा बहुत खूबसूरत और प्यारा होएगा। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर जैसे कहा जाता है कि जैसे लोग, कई बार आपने सुना भी होगा, कहते हैं जड़ी बूटियों में क्या रखा है, जड़ी बूटियों का कैसे पता चलेगा कि इनका कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, या ये जो जड़ी बूटियां हैं क्या ये सचमुच में इनका कोई फायदा है। क्योंकि अक्सर जैसे लोग होते हैं, क्योंकि वो होता ना कि एलोपैथिक दूसरी दवाइयां लेके होते फटाफट ठीक हो जाए, लेकिन आप बताएंगे कि जब हम ये जड़ी बूटियां लेते हैं तो उसका क्या, कैसे पता चलता है कि सच में हमारे शरीर में कामयाब है कि नहीं है। देखो, पहले तो ये जड़ी बूटियां, यानी कोई जड़ी बूटी उनका फॉर्म नहीं है, ये सिंपली पाउडर या टैबलेट फॉर्म्स होते हैं या सिरप फॉर्म होते हैं। और जब हम आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन जो मैं दे रही हूँ, या 20 साल से न्यूजीलैंड में दिया, या 33 इयर्स टोटल हो गए मैं ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो फिर हर चीज का, फिर वो डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या स्पर्म एनालिसिस हो, मेरा एक ही तरीका, मेडिसिन लो और बीच बीच में रेगुलरली ब्लड टेस्ट करो। तो ब्लड टेस्ट में तो दिखेगा ना, अगर उनका प्रोलैक्टिन हाई था, थायराइड इश्यूज था, या उनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, FSH LH के इशू थे, तो ये हार्मोन्स जो है आप सिंपल जाके ब्लड देके उसमें टेस्ट होते हैं ना, तो आपका ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले नहीं होता था और अब ये दवाई खाने से क्या चेंज, और बॉडी में चेंजेस दिखते हैं। जब आप कोई भी अच्छी चीजें खाते हो तो उसका असर सिस्टम में दिखता है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट लाइन होती है उसमें एक तो जिसे हम क्लींजिंग डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्स टाइप का होता है, या तो रिजुविनेटिंग टाइप होता है, या तो कई बार एक पेशेंट मुझे याद है, वजन कभी नहीं उसका 35 के ऊपर, 36 के ऊपर वेट ही नहीं बढ़ता था, तो उसको एक ही गोल दिया था, जिस दिन तेरा 7 kg वेट बढ़ेगा उस दिन तुझे बच्चा नहीं हुआ तो मुझे बात कर। तो उसको पूरी उसके ऊपर लगाई थी कि उसको सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एंड मोमेंट शी स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट तो बच्चा हो गया। मतलब कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं हो, जिसे हम वाता एग्रीवेशन बोलते हैं, तो जो प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से या रिजुविनेटिंग ट्रीटमेंट होती है या डिटॉक्स ट्रीटमेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली मैं हमेशा इसके पीछे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप कुछ सीड्स लेके गार्डन में जाओ और सब सीड्स को आप डालो, तो वो सीक्वेंस से सीड्स जर्मिनेट कब होंगे, तो आप सीजन देखते हो, राइट,
हाँ, वही कोई भी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 5 तत्वों की प्रॉपर ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है। जी। जल, तेज, वायु, आकाश। तो आप हुँ, जब बाहर डालते हो तो पहले वेदर देखते हो, क्योंकि हुँ, कई सब्जियाँ विंटर में तो सूख जाती है, आती नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ, हुँ। इसको सीड को जर्मिनेट होने के लिए वो प्रॉपर वातावरण वहाँ चाहिए। जी, 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 जी। राइट? तो हाँ, इम्यून सिस्टम के अंदर है, आपके बॉडी जी, के अंदर गर्मी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम, वायु हाँ, ज़्यादा है, ड्राइनेस ज़्यादा है तो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो हुँ, हुँ, हर हुँ। चीज़ को डाइट से लेके हम कनेक्ट करते हैं, और जब पेशेंट आता है तो सिर्फ दवाइयाँ नहीं देते हैं, उसका हुँ, रूटीन, उसका रूटीन लाइफ़स्टाइल, भी। उसका हुँ, डाइट, हुँ, हर हुँ, चीज़ को ध्यान हुँ। देना पड़ता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਭਾਵ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕੋਖ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਖ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਖ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां नहीं कर सकते जब तक सारियां ये चीज़ां कंप्लीट नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही खूबसूरत हमें एग्जाम्पल दिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और जैसे कि एक और जैसे लोग कई बार क्योंकि हर तरह के इंसान होते हैं क्योंकि अगर मैंने आपकी बहुत तारीफ कर दी तो किसी को अगर आयुर्वेदिक नहीं पसंद है बोलेगा नहीं 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 जैसे होता है ना जैसे हमारा एक हम लोग का एटीट्यूड है हम लोगों का कि कहना नहीं नहीं छोड़ो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हें शायद पड़ा होगा हमें नहीं पड़ा होगा। तो जैसे कई बार होता है कि रिपोर्ट्स में भी काफी पता चलता है कि काफी ठीक आ रहा है आपकी दवाई ली सब कुछ ठीक हो गया लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि वो क्रेडिट नहीं देते हैं आपको इसकी वजह क्या है? नहीं, क्रेडिट की बात नहीं आती, क्योंकि एक नहीं तो नहीं उनका कहने का खुद मतलब का है जो कि जर्नी है, आयुर्वेदिक को क्रेडिट नहीं मिल रहा। आयुर्वेदिक, एक तो उनका खुद का जो जर्नी है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, ओके, हम्म इमोशनली बहुत अपसेट रहते हैं। अगर सक्सेस आ गया तो ठीक है, सक्सेस हम्म आने के बाद तो ऐसा, आई डोंट थिंक एक कोई ऐसा सिंगल केस भी मुझे याद है कि सक्सेस हुआ और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया या मुझे टेस्टिमोनियल नहीं मिला, हैंड हम्म राइटिंग टेस्टिमोनियल। तो मेरा मेरा एक ही रिटर्न, मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, अगर आपका काम हुआ तो आपका एक ड्यूटी है, 10 पेशेंट मेरे को भेजने हैं, यही मेरा रिटर्न गिफ्ट है। तो इसी तरह से मैं लास्ट जो 20 साल से वर्ड ऑफ माउथ काम कर इतना रहे हैं। बना है, क्योंकि मैं जी। पेशेंट को बोलती हूँ मुझे रिटर्न गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपसे 10 जन को कम से कम जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है, आप आयुर्वेद की वाखाणी करो, ताकि उनको जी, जी, पता जी। चले कि आयुर्वेद में रिजल्ट आते हैं। तो दैट्स द वे ये आयुर्वेद जो है फैलता है। तो क्रेडिट की बात, अगर डिसअपॉइंट हुए उनके रिजल्ट, क्योंकि 100% रिजल्ट देने के लिए मैं नहीं भगवान होते। हूँ ना। तो अगर उनके रिजल्ट नहीं आए होंगे तो डेफिनेटली वो उनको लगेगा कि नहीं, मुझे आयुर्वेद में कोई रिजल्ट नहीं दिखा, बिकॉज एक हुँ, उनका ये जो जर्नी है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। सो वी हैव जी। टू बी वेरी कोऑपरेटिव। मैं हमेशा बोलती हूँ एंड तक, भले आज आप मेरी मेरी मेडिसिन लो नहीं लो, मेरे कनेक्शन में आए हो, जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है कि हाँ 5 मिनट बात करने से भी कई बार वो जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, बिकॉज ये बहुत ही सोशल, और अपने जो बिरादरी हमारी जो फैमिलीज है जी, उनका जो प्रेशर होता है ना, उसमें वो जी। काफी मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो बहुत हुँ, जरूरी हुँ। होता है कि उनको इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब जी, चीज। जी, जी। अगर सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर उनको वो उस चीज को भी पॉजिटिव की तरफ रखते रहना, कि जब हुँ, तक हुँ, हुँ। तुम्हारी साइकिल्स आ रही है, जब तक तुम्हारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डोंट हाँ, गिव हाँ। अप, डोंट गिव हुँ। अप। तो ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੋਨੋਂ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि तुसी किसी को दसना नहीं चाहते, और एक प्रिया जी, हालांकि ये सवाल हमारे उसमें नहीं था, लेकिन मैं आपको पूछना चाहती, कई बार अक्सर होता है कि जैसे मर्द ही है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते तो लोग उनको कहते हैं कि जैसे जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, उसे कहते हैं टिचकर कर देने, तू की मर्द है ना। पर मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे हमको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तो एक कमी है जो पूरी हो सकती है। आप क्या कहती हैं? देखो, हर चीज को इमोशनल सपोर्ट देना, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, अगर प्रॉब्लम है पता चल गया तो एक तो सॉल्यूशंस है, जो जो दवाइयां, जो जो पॉसिबिलिटी है उसका आप पूरी तरीके से कोशिश करो कि अगर हाँ उसके बावजूद अगर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स मैंने देखे हुए जिनमें बिल्कुल रिजल्ट 0% रिजल्ट आए हैं, तो वो एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले कुछ सेमेन एनालिसिस रिपोर्ट्स होते हैं, तो उसमें तो मतलब अभी तो जब मैंने देखा 3-4 पेशेंट में कि बिल्कुल ही 3-6 महीना दवाइयां लेके भी बिल्कुल रिजल्ट नहीं आए, तो अब मैंने समझ गई कि ये वाला रिपोर्ट आया तो इसको क्लियरली बोलना पड़ता है कि भाई आई डोंट थिंक कि आयुर्वेद कुछ इसको कर सकता है, तो इसके दूसरे ऑप्शंस होते हैं, डोनर स्पर्म है मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। आज उनके बच्चे आराम से 10 साल के होंगे, दोनों ट्विंस हुए, उनको स्पर्म एनालिसिस में इशू था, 0 था, और कोई तरीके से उनका रिपोर्ट जो है करेक्ट होने वाली सिचुएशन नहीं थी, तो थोड़ा काउंसलिंग करके डिसीजन मेकिंग हस्बैंड ने हाँ कर दिया, टाइम लगाया 2-3 साल, लेकिन जब उसने हाँ किया, शी वेंट फॉर IVF और उसने IUI किया और उसको ट्विंस हुए। आज उसके दोनों ट्विंस इतने सुंदर हैं। 10 साल तो मतलब इनिशियल टाइम में थोड़ा 1-2 महीना उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लग गया था, तो जब मैंने बात की तो शी सेड, लेकिन जब घर के अंदर इतने प्यारे 2 बच्चे होते हैं और फिर अननोन स्पर्म से अगर बच्चा हो गया है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर में खुशियां तो आती है। जी, पर वही बात है ना कि हमारी सोच वो अभी तक की उसी धुरी पे है कि ये मेरे नहीं है, ये किसी और के हैं। तो जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि जेकर आप जिन्हों लागू है ना, वाइफ के तो है, घर के अंदर है, और जो बच्चा जो आप जो परवरिश करते हो वो आपकी परवरिश बच्चे में दिखाई देगी। जी, तो वो खुशी का तो कोई ये नहीं है ना। जी, वही बात हो जाती है ना कि जो हमारी सोच है, जो हमारी समाज है, इसका कुछ हम नहीं कर सकते, कुछ ऐसे रूढ़िवादी चीजें हैं जिनको बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं बस डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बारी जो मैं दोहरा दूं, जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कई बारी ਹੁੰਦਾ है कि औरतां 'ਚ ਚਲੋ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और दवाई के बाद भी वो पूरी नहीं हो सकती उस वक्त, क्योंकि तुसी डोनर जैसे असी, मैं इसको थोड़ा हंसी में लेके जा रही हूँ, जैसे विकी डोनर हमने पिक्चर देखी थी नहीं आए हैं मेरे प्रैक्टिस में, 20 साल की न्यूजीलैंड के प्रैक्टिस में ऐसे 5-6 केसेस आए हैं और काफी सक्सेसफुली, कोई इश्यूज नहीं, मतलब इनिशियल स्टेज पे कन्विंस करना प्रॉब्लम आता है, तो डोनर जैसी सिचुएशन और दूसरी एक डोनर जैसी भी सिचुएशन हुई है। ऐसा नहीं कि फीमेल्स में भी अगर AMH लेवल, जिसको हम एंटी हार्मोन बोलते हैं, तो अगर वो लो होता है तो या तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर जब सिचुएशंस होते हैं और वो एक्सट्रीम लेवल पे अगर रिपोर्ट ऐसे है तो बिल्कुल, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन AMH लेवल पे मैंने देखा हुआ है, बहुत पेशेंट्स में रिजल्ट आए हैं, ओके। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ स्टेज पे ऐसा होता है तो देखे हुए पेशेंट्स ने एक डोनर के हिसाब से बच्चे की, तो वो तो चलो मेडिकल सिचुएशन अलग है, लेकिन मैं ओवरऑल आप जो बात कर रहे हो इमोशनल सपोर्ट या फैमिली का जो एक वेलबींग
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हो। और मैं ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ क्योंकि मेरा ख्याल प्रिया जी आप अपना नंबर तो बता दीजिए एक बारी। मेरी स्लाइड आपके पास उधर होगी, लेकिन एक बारी मेरा क्योंकि कई बारी हाँ हाँ, जी मैं आज लास्ट 1.5 साल से सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। तो मेरा जी जो व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट, ये तीनों चीज जो है, दैट इज द बेस्ट वे टू कॉन्टेक्ट कम्युनिकेट। यू मेरी वेबसाइट ayurvedic.co.nz। ईमेल करना है तो priya@ayurvedic.co.nz। प्रिया एट आयुर्वेदिक ayurvedic.co.nz। ओके इस पे कर सकते और हैं व्हाट्सएप जी इज जीरो हम्म टू वन टू फाइव थ्री जीरो नाइन सिक्स वन जी और कुछ नहीं तो सिर्फ डॉक्टर प्रिया पंजाबी गूगल करो। और बस प्रिया जी हाजिर हो जाती है। फर्स्ट 10 वेब पेजेस गारंटीड मेरे आएंगे। यूट्यूब के भी चैनल्स में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं। सो तो मैंने डेफिनेटली ये वो कहा ना, मैंने ये कहा कि जैसे गूगल करेंगे तो प्रिया जी बोलेंगे मैं हाजिर, बोलिए। नहीं, मेरे काफी 90% ऑफ द पेशेंट्स की जो इंक्वायरीज आती है वो आजकल कि हमने सिर्फ गूगल पे Google किया, आयुर्वेदिक डाला तो फर्स्ट जी वेबसाइट आपकी आई, जी आयुर्वेदिक फर्टिलिटी डाला तो भी फर्स्ट वेबसाइट, क्योंकि न्यूजीलैंड से अगर आप आयुर्वेदिक फर्टिलिटी या करते आयुर्वेदिक हैं डालोगे तो भी फर्स्ट वेबसाइट मेरी आएगी। और अगर जी आप डॉक्टर प्रिया पंजाबी डालोगे तो पहले 10 वेब पेजेस मेरे आ जाएंगे। तो जैसे वो पुराना थे हाजिर। कोशिश देखो, रिटायर्ड सबको होना है, हमें हम आई एम आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स 60। सो मुझे हाँ, कोशिश पूरी करनी है कि 70-75 तक काम करते रहना है। अरे आज अरे तक काफी देखिए लोगों की लाइफ में चेंजेस किए, आगे भी करते रहेंगे। और साथ क्या में बात मुझे भी खुशी मिलती है जब व्हाट्सएप पे सुबह सुबह फोटोज आ जाते हैं, तो आई फील जी सो हैप्पी। आई फील हाँ अभी बस आपने कहा है कि एक्सपीरियंस कुछ है तो शेयर करो, मैं आपको बताती हूँ। मैं जी 4 साल पहले ऐसे ही घूमने आई थी हम्म सैन फ्रांसिस्को, और हम्म किसी के थ्रू किसी ने मुझे कांटेक्ट किया कि प्रिया आप यहाँ हो तो प्लीज मुझे एक बार कंसल्टेशन देना। तो मेरे पास ओके यहाँ कोई कंसल्टिंग रूम कुछ नहीं था। तो मेरी जी बेटी अपार्टमेंट्स में रहती थी, तो उसने कहा मम्मी नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में उनको बुलाओ और आप हाँ बैठ उनके साथ बात करो। मैंने जी उनको कॉन्फ्रेंस रूम में नीचे, जो अपार्टमेंट्स के नीचे जी जिम के जी बाजू, जी वहां जी कंसल्टेशन ऐसे ही दिया। जी एंड आफ्टर दैट कंसल्टेशन मैं वापस जब न्यूजीलैंड में आई तो 3rd मंथ में उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मेरा काम हो गया। देखो अगर ओह आज मतलब मैं यूएस में अभी जब यहाँ से ऑपरेट करती हूँ तो रेगुलरली पे मतलब जब वो रेफरेंस से पेशेंट्स आते हैं एंड वो हम्म इंग्लिश में, मतलब उसने इतना कि उसने अपने बेटी का नाम तक आयुर्वेद के ऊपर रखा। ओह दैट्स सो ब्यूटीफुल प्रिया जी, सो वंडरफुल ऐसी क्योंकि ऐसी स्टोरीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई नहीं जस्ट नहीं फील कि थोड़ा सा ज्ञान नॉलेज अगर मैंने उस वक्त उसको चलते चलते मेरे ट्रैवलिंग के नहीं टाइम में दे दिया और उसको जी लाइफ टाइम आई रिमेम्बर। और आज जब जी भी वो रेगुलरली पेशेंट्स भेजती रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ कैसे कौन नहीं मिलता नहीं है, हम अपना काम करते रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपके चेहरे पर वो नूर है, वो हमें नजर आ रहा है कि आप इतना मेकअप अच्छा मेकअप I like that honest confession. और करना पड़ेगा ना, रहना तो पड़ेगा ना। आई नो आज जैसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा शुरू-शुरू में लाइव ठीक से नहीं जा रहा था क्योंकि बीच में पोस्ट आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से क्योंकि बड़ी देर होगी मुझे। अब मैं सोच रही थी कि मुझे लाइव प्रिया जी के साथ जाना ही चाहिए हर 6 महीने बाद, ताकि मुझे ये याद रहे कि स्ट्रीम यार्ड कैसे होता है फिर। नहीं, तो मैं प्रिया रेगुलर जी एक रहो बारी नहीं, और नहीं मैं एक बारी दोहरा देती हूँ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। क्योंकि ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਈਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਈਮੇਲ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ
फर्स्ट क्लास किलकारियां मारेंगे, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, क्योंकि जेकर प्रिया जी मैं जाते जाते सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि इसमें जो माएँ होती हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, जब बच्चियां तो छोटी होती हैं उनको नहीं पता चलता कि क्या उनका साइकिल रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं सोचती हूँ कि ऑल द मदर्स शुड टेक केयर कि उनकी लड़कियों का साइकिल रेगुलर है कि नहीं है। देखो साइकिल्स तो रेगुलर है कि नहीं वो भी देखना चाहिए, और आजकल का वेस्टर्न जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे काफी अर्ली एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो यू रियली नीड टू मेक श्योर कि मैं टोटली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अगेंस्ट हूँ पर्सनल लेवल। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट मेक श्योर कि उनको मेडिसिनल अंदर दे के कॉन्ट्रासेप्शन का सॉल्यूशन जो होता है वो ना, क्योंकि जितने जल्द लॉन्ग मतलब मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा हुआ है, प्रोलॉन्ग टाइम जब आप कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स का इस्तेमाल करते हो तो उसका असर ओवरीज पे आता है। ओके। तो आज नहीं तो थोड़ा शॉर्ट टाइम लिया, 1-2 साल तो ठीक है, लेकिन मैं ओवरऑल में देखती हूँ जब पेशेंट मेरे पास बाय द टाइम दे कम टू मी दे ऑलरेडी 28, 27, तो फिर वो हिस्ट्री में आता है कि मैं 15 साल से कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स पे हूँ। वो बहुत गलत है। तो वो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को शुरू से ही बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देना। आजकल सब इंटरनेट पे है, देखते हैं गूगल पे, तो बच्चे स्मार्ट हो गए, तो विच इज बट या मैं अपने ਸਾਰੇ श्रोतों ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और बच्चियों को समझाना चाहिए भी की सही है तो की गलत है। तो प्रिय पंजाबी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हर औरत के घर एक दिया जले, सारे खुश रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बहुत देर बाद आपसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे याद है लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पर कवि सम्मेलन में मिले थे, यहाँ रेडियो स्पाइस पे, है ना? मेरे को तो आज तक आपका वो पायल के साथ में बैठ के जो हमने एक इंटरव्यू किया था डाउन सिंड्रोम के ऊपर, लव इट। आप जिस तरीके से आपने इतना डेलिकेट टॉपिक को भी इतना अच्छी तरीके से लिया था, आई रियली लाइक द वे आप करते रहते हो। आप अपने सभी हेलो जिंदगी के सभी टॉपिक आपके बहुत अच्छे रहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट और कीप डूइंग। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और सभी को मेरा नमस्कार कहिएगा और धन्यवाद, और जो आज थोड़ी सी गड़बड़ थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।